तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि एस्टेट या एलईटी फॉर्म जो आएगा, जो कहा जा रहा है कि आपका 10 जुलाई तक आ जाने की पूरी संभावना है ना। 10 जुलाई तक आ जाने की पूरी संभावना है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि फॉर्म जब आएगा तो आपको फॉर्म तुरंत भरना भी है, क्योंकि सर्वर का लोड है ना, बहुत तरीके की चीज़ें होती है। कम समय आपको मिलता है फॉर्म भरने के लिए और सर्वर का लोड होता है, तो आपको जितना जल्दी हो सके सारा फॉर्म भर लेना होता है, क्योंकि उसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई के थ्रू भी एग्जामिनेशन देना है, देन आपका जो है क्वालिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एस्टेट एलईटी, सबसे पहले तो एलईटी क्या है। एलईटी अगर बोला जाए तो ये है आपका लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि इस बार बीपीएससी टीआरई के थ्रू लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस बार लाइब्रेरियन की भी बहाली हुई। कितनी बहाली है? तो 6500 प्लस वैकेंसी है इस बार लाइब्रेरियन के लिए। तो एस्टेट और एलईटी इस बार एक अलग चीज भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। एस्टेट क्या था? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था। इसमें तो टीचर की जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा ली जाती थी। इस बार क्या किया गया है कि एलईटी यानी कि लाइब्रेरियन के लिए जो वैकेंसीज ऐड हुई है, तो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, इसको भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है फॉर्म भरना है और आपको पूरा जो भी कंटेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास पहले से होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ फॉर्म आ गया तब। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को अभी चाहिए, रेडी करना होगा। पहला तो होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप मान लो बीपीएससी टीआरई के थ्रू आप टीचर के लिए ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। एस्टेट आपके लिए आप एलिजिबल हो। आप 9 to 10 के लिए हो कि 1 to 5 के लिए हो कि 6 to 8 के लिए हो, उसके लिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, मान लो 1 to 5 के लिए हो तो इसके लिए आपको डीएलएड रिक्वायर्ड है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। मान लो आप एलईटी यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हो तो इसमें आपका रिक्वायरमेंट है बीलिस, हम लोग सब जान रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं बीलिस की डिग्री अनिवार्य है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग डाल देंगे। वो है कि अगर आप लाइब्रेरियन का फॉर्म भरने जा रहे हो तो मार्केट में जो है सबसे गर्म टॉपिक, सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि लाइब्रेरियन की जो डिग्री है आपके पास वो जेन्युइन है कि फेक है। तो उस पर हम लोगों ने वीडियो बनाया कि आप उसको सत्यापित कैसे करोगे। तो जाके फटाफट देखो, आई बटन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। लाइब्रेरियन के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न हो या फिर सैलरी क्या हो, सब के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्री रिक्विसाइट जो डिग्री क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। अब मान लो आप बीएड मांग रहा हो किसी 6 to 8 9 10 में, जैसे बीएड मांगा जाता तो आपसे आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। आप एलईटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी के लिए हो तो आपके पास बीलिस की डिग्री होनी चाहिए। आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये तो समझ गए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव ऑल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स विद यू। उसके बाद बात करें कैटेगरी का सर्टिफिकेट। कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से आते हो। यहाँ पे अगर बात की कैटेगरी क्यों मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है कि एस्टेट में हो या कहा जा रहा है एलईटी में भी, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी में भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो जनरल के लिए 50%, ठीक है, देखिएगा गौर से। ओबीसी के लिए 45%, ठीक है, आपको यहाँ पे खाली पास होना होता है। एससी एसटी के लिए 40% और सभी विमेन, सभी महिलाओं के लिए 40%। इसीलिए आपसे यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर जनरल से होगे तो आपको 50% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए एस्टेट या एलईटी। अगर ओबीसी हो गए तो 45% लाना होगा, एससी एसटी से हो गए तो 40%, और अगर किसी भी कास्ट से अगर महिला हो तो 40%, ठीक है। उसके बाद बात करो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आवासीय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए आपके पास करंट का होना चाहिए, है ना। ये आपका बन जाएगा, आप लोग इसको बनवा लीजिएगा अगर नहीं बना हुआ है तो। उसके बाद होना चाहिए स्कैन्ड कॉपीज ऑफ फोटो और सिग्नेचर। जो आपका फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटो होना चाहिए। फोटो के लिए गाइडलाइन जारी करेगा शायद बीएसईबी, फोटो के लिए गाइडलाइन जब जारी करेगा तो उस हिसाब का आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हो। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एस्टेट का हम लोगों ने वेबसाइट खोल रखा है। अभी नोटिफिकेशन, अभी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट लिंक में कुछ दिख
नहीं रहा है, जैसे ही फॉर्म आएगा स्टेट एलईटी का यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो और जो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने आपको बताया साथियों, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ अपने पास रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको ये सब कुछ लगेगा जब आप फॉर्म भरोगे। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी हम लोग और कंटेंट लाएंगे, लाइब्रेरियन से रिलेटेड हो या बीपीएससी टीचर से रिलेटेड हो, तो ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लिख पढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद।